नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये हर व्यक्ति के लिए वैलिड नहीं है। मेरे पर्सनल अनुभव के आधार पे कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ, उस आधार पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जीके वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल अगर पसंद आ रहा है दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। यहाँ पर सबसे पहले 2 पॉइंट को हम लोग देखेंगे, 2 इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि पेपर में आर्टिकल या कहीं भी आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, ऑटो ड्राइवर का बच्चा बना IAS, चाय बेचने वाले का बच्चा बना IAS। मतलब कुल मिला के आप ऑटो ड्राइवर और साथ ही चाय बेचने वाले की बेइज्जती कर रहे हैं। अगर वो गरीब भी हैं तो इसमें कहीं नहीं लिखा कि गरीब व्यक्ति कलेक्टर नहीं बन सकता। हमारे देश का संविधान इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कोई भी मेहनत करेगा, किसी में मेमोरी अच्छी खासी है तो वो एग्ज़ाम निकाल सकता है। एग्ज़ाम निकाल के पास होने के लिए, नौकरी पाने के लिए, मतलब तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ UPSC एग्ज़ाम के बारे में। मतलब कुल मिला के आप मेहनत करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं या किसी भी तरीके से कोचिंग अटेंड करते हैं, गरीब से गरीब भी हैं, लेकिन आपका मेमोरी अच्छा है, माइंड अच्छा है और साथ ही आप टैलेंटेड है तो आप निकाल सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा रूल है। मतलब नौकरी अगर मान लीजिए UPSC के थ्रू आपको मिलती है तो करोड़ों रुपए आप नहीं लगाते कि करोड़ रुपए देना पड़ेगा। ये कोई मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज का फीस नहीं है। तो इस तरीके से आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि गरीब का बच्चा बना। लेकिन मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर केस में गरीब का बच्चा और मिडिल क्लास फैमिली के ही बच्चे इस पोस्ट में जाते हैं, क्योंकि उनका एक सपना होता है। यही तो एक माध्यम होता है एक अच्छी खासी पोस्ट में पहुँचने का, जिसमें आप अपने टैलेंट और मेहनत के बल पे ऊपर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा कि टैलेंट बहुत सारे प्रकार का होता है, उसी तरीके से आपका मेमोरी के दम पे आप पहुँचते हो, तो यही एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो आप उसमें गरीबी अमीरी को बीच में मत लाइए, पहली चीज़। अब दूसरा मैं आपको एक बात बता दूं, यही गरीब का बच्चा, जैसा हम बोल रहे हैं आर्टिकल के हिसाब से, यही मिडिल क्लास का बच्चा जब IAS, कलेक्टर या बाकी पोस्ट में आता है तो ये क्या करता है पता है आपको? ये आपका कोई भी गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, जो कि डैम में हो सकता है, किसी टूरिज्म प्लेस में हो सकता है, वहाँ पर जाता है, खाना बनवाता है और फ्री का खाता है। उसका पैसा कौन देता है? उसका पैसा उससे जुड़े जो अधिकारी होते हैं, जैसे मान लीजिए इरिगेशन से जुड़े कोई अधिकारी हो गया या PWD से जुड़े कोई इंजीनियरिंग अधिकारी हो गया, ये पैसा उसका पे करते हैं। तो इस तरीके से ये IPS, कलेक्टर, जस्टिस, ये सब सारे लोग इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि इन लोग बहुत बड़ा देश के लिए महान काम कर रहे हैं? बल्कि ये देश के लिए बर्बाद करने वाला काम कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। इनके आप घर जाइए, शानो शौकत देखिए, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, बट आपको कई ऐसी चीज़ लगेंगी जो अननेसेसरी इनके पास है। गवर्नमेंट की जो गाड़ियाँ होती है उनमें परिवार शॉपिंग करने जाता है, कितना ज़्यादा पेट्रोल खर्चा होता होगा, सोचिए। तो ये सब सारी, ये तो छोटी चीज़ बताया मैं। बेसिकली मेरा मेन फोकस ये था, जो मैं पर्सनल अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ, कि गेस्ट हाउस में फ्री का खाना, वो पूछते क्यों नहीं है कि कितना खर्चा होगा? क्योंकि उन्हें पता है ये अधिकारी की हिम्मत नहीं है, हम कलेक्टर हैं, हमारे अंडर में वो अधिकारी आ रहा है, भले वो PWD का कोई इंजीनियर हो या किसी और डिपार्टमेंट PHE का इंजीनियर हो, पर वो हमारे अंडर में आएगा और कभी कोई काम लैंड एक्विजिशन से संबंधित या किसी संबंधित रहेगा तो ये मेरे पास ही आएगा। तो वो भी डरता है, वो भी भाई 1-2 हज़ार रुपये के लिए थोड़ी ना बोलेगा कलेक्टर से कि इतना पैसा लगा। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। तो इस तरीके से इन लोग अपने शानो शौकत के कारण सब चीज़ भूल जाते हैं और फिर आप बोलते रहिए कि गरीब का बच्चा बना IAS, मिडिल क्लास का बच्चा बना, इन्हीं लोग आके सर पे चढ़ जाते हैं। मैं आपको धीरू भाई अंबानी का एक केस बताता हूँ आपको, कि धीरू भाई अंबानी की जो लड़की है वो अपने पापा को बोली कि पापा, इंग्लैंड से जब वो पढ़ाई करने गई थी, इंग्लैंड से मुझे इंडिया भेजिए प्राइवेट जेट से। तो वो बोले नहीं, तुम अपने दोस्तों के साथ आओ जैसे नॉर्मल फ्लाइट में आते हैं, क्योंकि वो एहसास कराना चाहते हैं कि अभी तुम उस जगह पर नहीं पहुँची हो, हर चीज़ का अनुभव लो जो सब ले रहे हैं आम लोग, उसके बाद तुम भले पहुँचे। तो एक बड़ा बिजनेसमैन इस थिंकिंग को आपका रखता है, लेकिन हमारे IAS, कलेक्टर और ये लोग नहीं रखते। मैं यही बार बार कहूँगा डिस्क्लेमर कि ये सबके लिए वैलिड नहीं है। जो मेरा पर्सनल अनुभव का, जिन IAS, IPS या कलेक्टर को देखा हूँ, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बहुत लोग सहमत हुए हैं, बहुत लोग नहीं हुए हैं तो भी कमेंट करिए, हुए हैं तो भी कमेंट करिए। और चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।